कोई स्वतंत्र मस्तिष्क उपज नहीं है, वेदादि शास्त्र सम्मत है, दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक तीनों धरातल पर परिष्कृत है। कोई भी विचारक विश्व में उसे अन्यथा सिद्ध कर दे ऐसा संभव नहीं है। सावधान होकर अपने प्रश्न का उत्तर सुनिए। मैं एक विचित्र शैली में उत्तर दे रहा हूँ, सावधान। एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना कीजिए जिसमें हर व्यक्ति की जीविका, हर मनुष्य की जीविका जन्म से आरक्षित हो, और एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना कीजिए जिसमें हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित न हो, आरक्षित हो। दोनों व्यवस्था की दृष्टि से विचार करें तो आर्थिक समस्या किस व्यवस्था के कारण पलेगी? जिस व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित नहीं है, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित है, उसमें आर्थिक विपन्नता होगी ही। ऐसी स्थिति में सनातन विधा से व्यक्ति और समाज की संरचना न होने के कारण आर्थिक दृष्टि से विश्व प्रगति के पथ पर अग्रसर नहीं हो रहा है, बल्कि पतन के पथ पर ही अग्रसर हो रहा है। दूसरी बात है कि आधुनिक जो अर्थशास्त्री हैं उनको अर्थ की परिभाषा ही ठीक से पता नहीं है। बुरा न माने, जितने अर्थशास्त्री हैं, चाहे नोबेल पुरस्कार प्राप्ति ही क्यों ना हो, उनको वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से अर्थ को समझने और जानने की आवश्यकता है। अभी मैं अर्थशास्त्र पर एक ग्रंथ भी लिख रहा हूँ जो लगभग 700-800 पृष्ठों में पूर्ण होने की संभावना है। मैंने एक संकेत किया, श्री सूक्तम का अध्ययन कीजिए। पृथ्वी अर्थ है, जल अर्थ है, तेज अर्थ है, वायु अर्थ है, आकाश अर्थ है। अंग्रेजी वाले भी पृथ्वी को अर्थ कहते हैं। परम अर्थ परमात्मा की जो भी अभिव्यक्ति है उसका नाम अर्थ है। परम अर्थ परमात्मा की प्राप्ति में, अभिव्यक्ति में जिसका साक्षात या परंपरा से उपयोग हो उसका नाम अर्थ है। अब अर्थ के जितने स्रोत हैं, सावधान होकर सुनिए, 3/4 स्रोत भौतिकवादियों को पता ही नहीं। अर्थ के जो 3/4 स्रोत हैं वे तो भौतिकवादियों को प्राप्ति ही नहीं है। भौतिकता के चपेट में आकर अर्थ के उन स्रोतों से वो सर्वथा अपरिचित हैं, अनभिज्ञ हैं। 1/4 स्रोत जो अर्थ का है वो पृथ्वी है। खनिज पदार्थों का जिस ढंग से विलोप किया जा रहा है, वन का जिस ढंग से विलोप किया जा रहा है, इसी प्रकार से हम संकेत करना चाहते हैं वर्षा के स्रोत का जिस ढंग से विलोप किया जा रहा है, दिव्य नदियों को जिस ढंग से दूषित किया जा रहा है, तो अर्थ के सारे स्रोतों को तो विकृत किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आर्थिक असंतुलन भी स्वाभाविक है। अतः जब तक अर्थ को वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से परिभाषित और क्रियान्वित करने का प्रकल्प नहीं चलेगा, तब तक बेरोजगारी बढ़ती रहेगी। एक संकेत करना चाहता हूँ, एक महायंत्र के माध्यम से कल्पना कीजिए 1000 व्यक्ति 1 घंटे में उतना काम कर लेते हैं जितना 50,000 व्यक्ति कर सकते हैं बिना महायंत्र के। तो शेष व्यक्ति जो हैं वो तो बेरोजगारी के चपेट में आएंगे ही। जब हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित नहीं होती और धन के जितने स्रोत हैं, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, इन सबको विकृत कर दिया जाता है, तो स्वाभाविक रीति से आर्थिक दृष्टि से भी विपन्नता विश्व को प्राप्त होती है। विलासिता के चपेट में आकर मृत्यु, जड़ता, दुख पर विजय प्राप्त करने के लिए हमको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। मानव जीवन के लक्ष्य को न समझने के कारण और दिशाहीन जीवन पद्धति के कारण आर्थिक संकट है, बेरोजगारी है। और एक और संकेत करना चाहते हैं, हमारे यहाँ ग्रंथों में लिखा है, यावत् भ्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम ही देहिनाम अधिकम योभिमन्येत सस्तेनो दंडम अर्हति। देवर्षि नारद का वचन है श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध में, जिससे पेट भर जाए, तन ढक जाए, देव कार्य पितृ कार्य का संपादन हो जाए,
उससे अधिक संपत्ति पर जो अपना अधिकार मानता है वह स्तेन है, दूसरे के हक का उपभोक्ता है। शासन तंत्र का दायित्व होता है, दंडाधिकारी का दायित्व होता है कि ऐसे व्यक्ति को दंड दे। दंड क्या मिलना चाहिए? विदुर जी ने धृतराष्ट्र के प्रति उपदेश दिया है, महाभारत में उसका वर्णन है। सावधान, 2 प्रकार के जो व्यक्ति हैं, समझाने पर भी अगर सावधान ना हो तो दंड पाने के अधिकारी हैं। धनवंत मदातारम दरिद्रंचा तपस्विनम, धनी होकर के भी अपने धन का जहाँ सदुपयोग करना चाहिए नहीं करते हैं। स्वस्थ रहने पर भी दाने दाने के लिए मुहताज रहते हैं, परिश्रम नहीं करते, तप नहीं करते, उद्योग नहीं करते, वे भी दंड के पात्र हैं। दंड क्या मिलना चाहिए? गले बद्ध्वा दृढ़ाम शिलाम, गुरुत्व युक्त भारी पत्थर मजबूत रस्सी से विधिवत उनके गले में बांधकर जलाशय में डुबा देना चाहिए। तो एक व्यक्ति इतना शोषण करता है कि 1 लाख व्यक्ति भूखे रहने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ये जो शोषण की प्रक्रिया चल रही है ये भी निर्धनता का मूल है। आप बहुत गंभीरतापूर्वक विचार कीजिए, पूरे विश्व को चलाने वाले 5-7 उद्योगपति हैं, धनाढ्य हैं। वही वैज्ञानिकों को भी प्राय चलाते हैं, वही शासन तंत्र को भी चलाते हैं। एक और संकेत करता हूँ, कायव्य नामक एक डाकू का वर्णन महाभारत में है। और हम जब यात्रा करते हैं तो उस डाकू का अवश्य नाम लेते हैं, आप भी लिया करिए, क्योंकि वेदव्यास जी ने उसके नाम का स्मरण करके जो यात्रा करता है चोर डाकू तस्कर सांप शेर आदि के चपेट से मुक्त रहता है कहा है। उसकी विशेषता का वर्णन है महाभारत में। सावधान, जो व्यक्ति 10 पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा करते थे, 10 व्यक्ति को स्वावलंबी सुबुद्ध सुशिक्षित करने का प्रयास नहीं करते थे, वो कायव्य क्या करता था? उनको सूचना देता था, सावधान, आप संभल जाइए, अपने धन का सदुपयोग कीजिए, 10 पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा मत कीजिए। अगर वो नहीं मानता तो अपने व्यक्तियों को भेजकर अतिरिक्त धन का अपहरण करवा लेता था। किसी देवी, घर की देवियां जो होती हैं, मातृशक्ति, उसके शील का अपहरण नहीं करता, न करवाता था। लूट कर जो धन प्राप्त होता था उसका उपभोक्ता नहीं बनता था। और जहाँ जहाँ उस धन की आवश्यकता होती थी, उद्योग परायण होने पर भी जो आर्थिक विपन्नता से त्रस्त थे उन सब में बांट देता था। मरने के बाद उस कायव्य नामक डाकू को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। कम्युनिज्म की धारा में बहने वालों के लिए मैंने 2 श्लोक संकेत में कहा, एक महाभारत का है, एक श्रीमद् भागवत है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि एक व्यक्ति लाखों व्यक्तियों को बेरोजगार करने के लिए इतना धन तस्करी के माध्यम से जमा कर लेता है जिससे अन्य व्यक्ति भूखे मरने के लिए बाध्य होते हैं। ऐसी स्थिति में न्यायपूर्वक, धर्मपूर्वक व्यक्ति धन का संचय करे और दूसरों के हित में भी उसका ठीक से उपयोग विनियोग करे। कबीरदास ने बहुत बढ़िया कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। 10 पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा करने वाले सचमुच में ही शासन तंत्र के द्वारा दंड के पात्र हैं, वो प्रोत्साहन के पात्र नहीं हैं। और दूसरी ओर स्वस्थ रहने पर भी, श्रम करने में समर्थ होने पर भी हाथ पर हाथ जो रखे रहते हैं, दाने दाने के लिए मुहताज होकर भी, वे भी दंड के पात्र हैं। सनातन विधा से अगर जीविकोपार्जन हो तो कहीं गरीबी, दीनता, दरिद्रता नामक चीज़ नहीं न पले। साथ ही साथ मैंने केवल संकेत करके छोड़ दिया, 3/4 जो अर्थ के स्रोत हैं, जब तक अधिदैव में, देवी देवता में, मंत्र की शक्ति में आस्था न हो तब तक तो भौतिकवादियों की दृष्टि से वो अर्थ के स्रोत रहित रहते हैं। 1/4 स्रोत को भी छलबल डंके की चोट से विकृत करने के कारण और तस्करी के कारण यह दुर्दशा, आर्थिक विपन्नता की प्राप्त हुई है।